यहाँ जो कि दारुल उलूम का जलसा है, एक मदरसे का जलसा था, तो वहाँ एक मेरे दोस्त थे, हम एक इदारे में इकट्ठे पढ़ते रहे, तो उन्होंने एक हदीस बयान फरमाई और हदीस पाक अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने एक रवायत बयान की कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आलिम दीन इशा की नमाज पढ़ के सो जाए और फजर की नमाज तक सोया रहे और आबिद सारी रात इबादत करता रहे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे दी। बस हो गया, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। और आबिद सारी रात इबादत करता रहे, दर्जा फिर भी उस आलिम का ज्यादा है। ये हदीस बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त है और 100% दुरुस्त है। लेकिन वो चूंकि मेरे दोस्त थे तो कुछ मोहब्बत ज्यादा थी, तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक सवाल आप पे खड़ा करूंगा, ये हदीस बिल्कुल दुरुस्त है, पर ये हदीस इमाम आजम को भी तो आती थी ना, गौसे आजम जिलानी को भी तो आती थी ना, और उनसे बड़ा आलिम भी कोई नहीं। वो भी तो इस हदीस से गुंजाइश निकाल के कह सकते थे ना कि सारा दिन मैंने मकतब पढ़ाया है और मैंने दुरूस दिए हैं और 70-70 हजार के मजमे को मैंने तबलीग की है और इतना बड़ा नेटवर्क है मेरे शागिर्दों मुरीदों का, तो ठीक हो गया, इशा पढ़ के सो जाता हूं। लेकिन इशा पढ़ के दुनिया सोती थी, बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी नहीं सोते थे। इशा पढ़ के शागिर्द सोते थे, लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा नहीं सोते थे। वो तो यूं रात इबादत के लिए खड़े होते थे कि इमाम आजम अबू हनीफा का विसाल हुआ तो आपके पड़ोसी यहूदी का बेटा अपनी तोतली जुबान में अपने बाप से पूछने लगा कि पड़ोसियों की छत पे एक सुतून होता था जो सिर्फ रात को नजर आता था, गर्मियों की शिद्दत में रात को सिर्फ दिखाई देता था, कुछ दिनों से मुझे नजर नहीं आया। तो वो यहूदी होकर रो पड़ा, फूट फूट के रोया, कहने लगा पुत्र वो सुतून नहीं था, वो मुसलमानों के इमाम आजम अबू हनीफा थे। वो रात को ना मुसल्ले पे खड़े होते थे और कुरान मजीद की बड़ी बड़ी सूरतों की तिलावत करते थे और वो रात अपने रब को याद करते थे, उसे मनाते थे। संगियो, मैं नहीं आपको मना करता कि आप टेक्नोलॉजी से फायदा ना उठाएं, आप तबसरे ना सुने, आप करें सारा कुछ, लेकिन अपने कुछ लम्हात अपने रब करीम की बारगाह में गुजारें, कुछ वक्त मुसल्ले को दें, कुछ टाइम अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दें। मैं एक दफा एक डॉक्टर साहब के पास बैठा था, तो वो एक साहब को ना, एक बुजुर्ग आदमी थे, उनको कह रहे थे कि आप कुछ अपने आपके दिल में कुछ बोझ है, अगर आप वो हल्का कर देंगे ना तो आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, कुछ आपके अंदर चीजें किसी से बयान कर दें, आप कह दें किसी से। तो वो बुजुर्ग ना बड़े धीमे अंदाज में, बड़े आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऐसे कर रहे थे, यानी लग रहा था कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये कोई नहीं करेंगे, बोझ भी हैं पर ये किसी से बयान नहीं करेंगे। तो मैंने किसी जगह कुछ चीज पढ़ रखी थी, मैंने उनसे कहा कि मेरा बनता तो नहीं मुदाखलत करना, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो छोटी सी बात करूं, कर ले। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मसला ये है कि आप जो उनको मशवरा दे रहे हैं ना कि दुख किसी से बयान कर दें, तो ये बुजुर्ग नहीं कर सकेंगे, उनकी वजादारी बता रही है नहीं करेंगे, इसलिए कि कुछ दुख बड़े जाती और निजी किस्म के होते हैं, वो तो बंदा अपने आप से भी नहीं कर सकता, जुबान पे लाए नहीं जाते। दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे, कुछ बड़े जाती निजी किस्म के मसले होते हैं, कैसे बंदा किसी से डिस्कस, अपनों से भी नहीं किए जा सकते। तो डॉक्टर साहब कहने लगे फिर हल क्या है? मैंने कहा हल है ना, रात को वुजू करे ना, मुसल्ले पे बैठे ना, जो किसी से नहीं कह सकते वो रब रसूल से कह देंगे, है ना हल मसले का। कहो ना अल्लाह रसूल से, तुम्हारा राज भी रखा जाएगा, तुम्हारी इज्जत भी बहाल होगी, और वो करीम बड़ा है। उसके महबूब फरमाते हैं, रब कहता है मुझे हया आती है, मेरा बंदा मेरे सामने हाथ फैलाए और मैं खाली वापस कर दूं, मैं उसे अता करता हूं, अपनी हिकमत के साथ दे देता हूं। मेरे दोस्त जाती किस्म की बातें, निजी किस्म की कह दें अपने रब से। ये जो हमारे बुजुर्ग थे ना कि मुसल्ले आबाद थे, ये लंबी दुआएं मांगते थे और इनकी दुआओं में इनके इरादतमंद, इनके मुरीद शामिल रहते थे। कुछ इनकलाब सिर्फ बाज लोग, मैंने एक साहब को बात करते सुना, अपने अंदाज में लोग बात कर देते हैं, बाद औक़ात कुछ चीजें सामने नहीं होती, हमारे भी कई दफा नहीं होती। कहने लगे दुआओं से क्या होता है? मैंने कहा दुआओं से अल्लाह ताला हजरत उमर जैसा बंदा अता करता है।
ये देख ले हुजूर ने दुआ ही फरमाई है ना, कितना बड़ा आदमी उम्मत को मिला है नबी पाक की दुआ की बरकत से। ये दुआएं इनकलाब लाती। इतने बड़े बड़े लोग अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाजा अजमेर दुआ करें तो अल्लाह शहाबुद्दीन गौरी अता करते हैं। ये दुआओं की बरकत से नतीजे निकलते हैं। आप मामूली समझते हैं? हुजूर ने फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है, ये काफिर के पास नहीं है। ओ दोस्तों, मुसल्ला कभी कमजोर ना करना, अपना तस्बीह से ताल्लुक कभी न तोड़ना, दुरूद पाक का रिश्ता कभी कमजोर न करना। मेरे अस्हाब फरमाया करते थे कुछ ना हो सके, बड़ी जल्दी भी हो, ना पढ़ा जा सके तो सुबह कुरान पाक की जियारत एक दफा जरूर कर लिया करो। इसको देखना, इसके देखने से भी तुम्हें रूहानियत नसीब होगी। अपनी जिंदगी में इन 3 चीजों पर तवज्जो करें, खास तवज्जो करें। एक तो अपनी जिंदगी में वजादारी पैदा करें। वो कैसे आएगी? वो जब आप नजरियाती तौर पे पुख्ता हो जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि मिजाज में वजादारी आ गई, आप बड़े धीमे अंदाज में और बड़ी संजीदा जिंदगी गुजारेंगे। और दूसरा, उलझाव छोड़ दें, फजूल की आभास जिंदगी में छोड़ दें। और तीसरा, इबादत से अपना रिश्ता मजबूत करें। एक तो है फर्ज नमाज पढ़ना, कुछ वक्त नफल के लिए जरूर निकालें, कुछ टाइम तिलावत के लिए जरूर निकालें, कुछ वक्त जो है वो अल्लाह अल्लाह के लिए जरूर निकालें। हमारे उस्ताद साहब फरमाया करते थे कि मेरे वाली साहब ने ना मुझे तहज्जुद में आवाज दी तो मैं उठा नहीं, तो फजर के वक्त मुलाकात हुई तो कहने लगे पुत्र मैं अनपढ़ हो के तहज्जुद पढ़ ली, तेनू पढ़न का की फायदा हासिल है? तो अनपढ़ हूं तो मैंने पढ़ ली है, और तू तो पढ़ा लिखा है, और तू अगर सवेरे उठा ही नहीं है तो तूने नतीजा क्या लिया? और फिर कहने लगे, उन्होंने एक और चोट की, कहने लगे अगर तेरा इल्म तुझे नफा नहीं देगा तो तेरा इल्म दूसरों को कैसे नफा देगा? तुझे ही फायदा नहीं दे रहा तो किसी को क्या फायदा देगा? इसलिए आपसे और अपने जैसे तालिब इल्मों से गुजारिश करता हूँ, इस चीज पर जरूर तवज्जो दें। एक बात आखिर में जरूर करनी है,